Hello dear student, this is Dr. Mahfuz Alam, Department of Psychology, Karim City College, Mango campus. Hope dear student you are enjoying online classes. The student who have not seen my previous videos, you can visit kccintermediate.ac.in. You can also see in YouTube also. Now, as you seeing, I am with a new topic of psychology, and the topic is theories of intelligence. बुद्धि के सिद्धांत। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के सिद्धांत को अपने अनुसार पेश किया है, जिसमें आज मैं एक कारक के सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड बिने द्वारा 1916 में दिया गया है, और दूसरा जो सिद्धांत है वो द्विकारक के सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी, जिसे स्पेयरमैन ने 1927 ईस्वी में दिया है। आज मैं आपको इन दो सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में। उम्मीद है आप इसको समझ पाएंगे। पहला, ये एक कारक के सिद्धांत, जिसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने 1916 ईस्वी में प्रतिपादित किया, पेश किया। बुद्धि का यह आसान सिद्धांत है, और इस सिद्धांत का आधार बिने की वह अभिरुचि थी जिसके द्वारा वह तेज बुद्धि के व्यक्तियों को कम तेज बुद्धि के व्यक्तियों से अलग करना चाहते थे। उनका मानना है कि बुद्धि में क्षमताओं का एक सेट, कॉमन सेट होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण के किसी भी समस्याओं का समाधान हल कर सकता है। इस तरह हम देखते हैं अल्फ्रेड बिने ने जो अपना सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने यह बताया कि हर व्यक्तियों में बुद्धियों का एक सेट होता है, जिसके माध्यम से वह वातावरण के साथ समायोजन कर सकता है। हमारे पास दूसरा सिद्धांत है द्विकारक के सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी, जिसे स्पेयरमैन ने 1927 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इसमें उन्होंने दो कारकों का उल्लेख किया है, जिक्र किया है, जिसे जनरल फैक्टर सामान्य कारक और स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट कारक में बांटा है। आइए देखते हैं सामान्य कारक क्या है और विशिष्ट कारक क्या है। सामान्य कारक, जनरल फैक्टर और विशिष्ट फैक्टर, जी कारक में वे सभी मानसिक क्रियाएं, मेंटल ऑपरेशन शामिल होते हैं जो खास होते हैं, और सभी तरह के निष्पादनों, परफॉर्मेंस के लिए वे ज़रूरी होते हैं। यह योग्यता जन्मजात होती है और हमेशा एक सी फिक्स्ड होती है। जनरल फैक्टर में स्पेयरमैन महोदय ने यह बताने की कोशिश की है कि यह सभी मानसिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, और यह योग्यता लगभग सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। इसके बाद उन्होंने इस स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में बताते हुए यह कहा है, उनके अनुसार विशिष्ट योग्यताएं या विशिष्ट कारक, जिसे हम स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं, इसका संबंध व्यक्तियों के खास कामों से होता है। इसकी खास विशेषता यह है कि यह अर्जित, हासिल की हुई होती है। दिस इज एक्वायर्ड। एज यू हैव सीन, जी फैक्टर इज इनबॉर्न, बट स्पेसिफिक फैक्टर इज एक्वायर्ड। यह व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है, जैसे अच्छा गायक, इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक आदि जी कारक में तो उच्च होते ही हैं, साथ ही साथ उनमें कुछ ऐसी खास बात भी होती है जिसके कारण वह अपने क्षेत्र में विशिष्ट, स्पेसिफिक होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा स्पेयरमैन ने
दो फैक्टर में बांटा है, जिसे हम जी फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। होप स्टूडेंट्स you have understood this theory, and next theories will be described. Be continue. Thank you very much.